मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहेब बंदगी। प्रेमी सज्जनों, आपके सामने सतगुरु कबीर साहिब का जो मूल ग्रंथ, जो प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 24 आपके सामने लेके आए हैं। इसमें सतगुरु कबीर साहिब ने संसार में भूले हुए, भूल भ्रम में पड़े हुए, भटके हुए गुरु लोगों का वर्णन किया है। ये जानना भी बहुत अति आवश्यक है, भूल भ्रम में किस तरह के गुरु पड़े होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी ऐसे गुरुओं की शरण में हो। तो रमैनी नंबर 24, चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई, मानुष बुद्धि दीन पलटाई। चारी अवस्था सपने हु कही, झूठी फुरी जानत रही। मिथ्या बात न जाने कोई, यही विधि सब गैल बिगोई। आगे दे दे सबन गमाया, मानुष बुद्धि सपने न पाया। 34 अक्षर से निकले जो कोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। साखी है, सोई कहनता सोई होंगे, ते निकरी ने आव। हो हजूर ठाड कहते त्यों को जावे गमाए। संसारी भूले हुए गुरुओं की कहानी। सतगुरु कबीर कहते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप ज्ञान से वंचित भूले हुए गुरु लोगों में से किसी ने भूचरी आदि पंच मुद्राओं का तथा धुनात्मक अनाहद शब्द और ज्योतियों का ध्यान चंद्र चकोरवत टकटकी लगाकर त्रिकुटी से लेकर समस्त ब्रह्मांडों की अभ्यास साधना का विधान बतलाया, तथा किसी ने बैकुंठ आदि लोक विशेष निवासी स्वामी विष्णु आदि देवी की भक्ति करने के लिए ऐसा उपदेश किया कि जिस प्रकार चकोर चंद्रमा से टकटकी लगाकर प्रेम करता है, उसी प्रकार उनसे भी प्रेम करना चाहिए। उनके शारीरिक स्वरूप, मानसिक ध्यान और उनकी प्रतीक रूप मूर्ति प्रतिमाओं में भी उसी प्रकार श्रद्धा प्रेम करना चाहिए। किसी ने अन्य देवी देवताओं में तथा भूत प्रेत आदि एवं दरगाह आदि में उसी प्रकार चंद्र चकोरवत श्रद्धा प्रेम करने का उपदेश किया। अतः इसी प्रकार उन गुरुवा लोगों ने यह भ्रामक उपदेश देकर संसारी भूले हुए अज्ञानी मनुष्यों की सत्य असत्य विचारणीय विवेक युक्त मनुष्य बुद्धि को पलट दिया। वे गुरु लोग बाल कुमार युवा और वृद्ध अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरिया, इन चार अवस्थाओं को स्वप्न के समान अनित्य ही कहते हैं और स्वयं ऊपर से उन चारों अवस्थाओं के पदार्थों का संसार को असत्य कहते हुए वे भीतर से उन असत्य पदार्थों को सत्य समझते हैं। उनकी इस मिथ्या बात को कि यह संसार स्वतः मिथ्या है किसी ने नहीं जाना। इसी प्रकार सब के सब नष्ट हो गए। उन गुरु लोगों ने आगे की आशा दे देकर जन्मांतर में सुख मिलेगा ऐसा उपदेश दे देकर सबको नष्ट कर दिया। अर्थात ऐसा उपदेश दे देकर उन गुरु लोगों ने सत्य असत्य विचारणीय मनुष्य तत्व सतबुद्धि तथा वास्तविक सत्य सुख शांति से विमुख कर दिया, जिससे उन लोगों ने मनुष्य उचित सतबुद्धि को सपने में भी नहीं पाया। अब यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बताया गया है कि जो भी कुछ चल रहा है ये सतगुरु कबीर साहिब ने सभी का खंडन किया है। बिना आत्म ज्ञान के, बिना सोहंग शब्द निअक्षर भाषा इसका पूर्णतया ज्ञान ना दे करके इनके जाप में यज्ञ आदि कर्म कांडों में उलझा देना, यही सबसे बड़ा भूल भ्रम का कारण है। केवल ये मुक्ति के विषय में बात की जा रही है। अगर मुक्ति के लिए ये सब कुछ बताया गया है तो मुक्ति नहीं होगी। आगे, देवनागरी वर्णमाला के 34 अक्षरों से जो निकलेगा। अब ये सतगुरु कबीर साहिब के समय में हो सकता है 34 अक्षरों की बात आई है, आज 52 अक्षरों की बात होती है, उस समय 34 अक्षरों की बात हो सकता है। उस समय 34 स्वर व्यंजन हो। कह रहे 34 अक्षरों से जो निकल जाएगा, अर्थात जो वाणी के जाल से तथा उनसे बने हुए नाम और उन नामों से बंधे हुए समस्त वाचार्थ पदार्थों के रूप आकार विषय इत्यादि के जाल से अलग
पृथक हो जाएगा, वही पाप पुण्य धर्म अधर्म शुद्ध अशुद्ध जड़ चेतन इत्यादि सब पदार्थों को जान सकेगा। अतः 34 अक्षर और उनसे बने हुए नाम मंत्रों का कहने वाला चेतन आत्मा उन सब से भिन्न है, अर्थात नाम रूप जड़ माइक पदार्थ है और उन सब का साक्षी दृष्टा चेतन आत्मा उन सब से पृथक है। सतगुरु कहते हैं, हे मनुष्य जीवो, तुम लोग अपनी भावना के अनुसार जैसा कहोगे और जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे, अर्थात जिसका कथन और चिंतन करोगे उसी प्रकार तुम भी बन जाओगे। इस कारण इन 34 अक्षरों के तथा नाम रूपी जाल से निकलकर बाहर क्यों नहीं आते? यदि तुमसे इस जाल से बाहर नहीं निकला जाता है तो मैं उस हजूर महाचेतन सतपुरुष परमात्मा से मिलाने वाला तथा उनके ज्ञान भक्ति का उपदेशक सतगुरु तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुमको पुकार रहा हूं कि मेरे सामने चले आओ। तुम धोखे में पड़कर ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म को व्यर्थ में क्यों गंवा रहे हो? अब देखो यहां पे कहा गया है, सीधा सीधा कह रहे अगर आपसे नहीं निकला जा रहा है तो जैसा मेरे जो मैं बता रहा हूं आप वैसा ही करिए और वैसा ही बन जाओगे। जो जैसा चिंतन करता है, जिसकी जहां आसक्ति होती है वो वहीं पहुंच जाता है। और यहां पर सतगुरु कबीर साहिब को परमात्मा कहने वाले यहां पे फिर इस रमैनी में आ गया है। सतगुरु कबीर साहिब केवल पूर्ण सिद्ध आत्मा थे जो सतलोक से सीधा सत्य मार्ग को लेके आए थे। तो यहां पे उन्होंने स्पष्ट कहा है, यदि तुमसे इस जाल से बाहर नहीं निकला जाता है तो मैं उस हजूर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा से मिलाने वाला उनके ज्ञान भक्ति का उपदेशक सतगुरु तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुमको पुकार रहा है। बाकी सतगुरु को परमात्मा कहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह भी जोड़ दिया है ना कि परमात्मा सतगुरु कबीर परमात्मा ने सृष्टि रची है, कहां तक झूठ बोला जाएगा। और जिन भाइयों को अभी गरीबदास जी महाराज की वाणियों को लेके एक सत्संग अपलोड किया है, सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक, बहुत अच्छा खुलासा हुआ है। अगर आप सुनना चाहें तो सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक सर्चिंग में आ जाता है चैनल आसानी से, तो वो भी अभी अभी अपलोड की गई है, तो आप सुन सकते हैं।